Hello everyone, I am Danita, your maths teacher, and today we are going to continue our chapter first, that is number system for class 7th from Pearson IIT Foundation Mathematics. Today we are going to discuss the new topic, that is fraction. Before starting the new one, let me remind you what we have discussed in the previous video lecture. In the previous video lecture, we have discussed about some properties of integer on multiplication operation and division operation. आज हम बात करेंगे फ्रैक्शन के बारे में. फ्रैक्शन क्या है? So let's start. फ्रैक्शंस हमारे पास क्या होता है? फ्रैक्शंस हमने लोअर क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा हुआ है. We have learned what fractions are in the previous classes. हमने प्रीवियस क्लासेस में फ्रैक्शन के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. In this section we shall learn about the types of fraction. means अब हम जो बात करेंगे वो types of fraction के बारे में बात करेंगे. Representation of fractions means हम fraction को कैसे represent करते हैं on the number line. Ordering of fraction, the basic arithmetic operations on fractions means अब हम बात करेंगे fractions की कुछ properties के बारे में, हम उसे number line पे कैसे represent करेंगे and some arithmetic operation on fractions. So imagine that ये आपको एक example given है. इसमें आपको क्या बताया हुआ है कि मान लीजिए आपने अपनी बर्थडे पार्टी में अपने 5 फ्रेंड्स को इनवाइट किया. अब बर्थडे पार्टी है तो केक कटेगा, तो केक कटिंग के टाइम पे हमने क्या किया, उसको 6 इक्वल पीसेस में डिवाइड किया. रिमेंबर वन थिंग, जो आपने पीसेस किए हैं वो आपके पास क्या होने चाहिए, इक्वल. ईच पर्सन गेट्स 1 पीस आउट ऑफ ए टोटल ऑफ 6 पीसेस. मीन्स अब एक तो आप हैं और आपने अपने 5 फ्रेंड्स को इनवाइट किया है. मीन्स जो टोटल केक की शेयरिंग करनी है वो 6 पर्सन्स में होनी है. अब आपने क्या किया, ये आपके पास केक है, इसको आपने इमेजिन, इसको आपने क्या किया है 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और जो आपके 6 पार्ट है वो आपके पास क्या होनी चाहिए, इक्वल. अब आपके पास 1 2 3 ऐसे कर लो, ये इक्वल नहीं है, आपको ध्यान रखना है कि इक्वल बनाने हैं. 2 3 4 5 6 मान के चलिए कि आपके पास जो ये 6 पार्ट है 6 के 6 क्या है, इक्वल. अब आपके पास क्या करना है, अब आपको ईच पर्सन को जब आप शेयर देना स्टार्ट करेंगे केक के पीस में से, तो आप क्या करेंगे, हर पर्सन को क्या मिलेगा, 1/6 ऑफ द केक. मीन्स टोटल केक का कितना पोर्शन मिलेगा, 1/6. तो फर्स्ट वाले पीस को आप कैसे लिखेंगे कि टोटल आपने कितने पीसेस किए हैं और एक पर्सन को कितना रिक्वायर्ड है, 1. नाउ हेयर केक इज द होल. आप देख सकते हैं कि आपके पास एक होल क्वांटिटी को क्या मानना है आपने, केक, एंड ए पीस इज ए पार्ट. मीन्स जो केक के पीसेस किए गए हैं वो आपके पास क्या है, उसका एक पार्ट. तो आपने यहाँ से क्या सीखा कि फ्रैक्शन आपके पास क्या होता है, पार्ट ऑफ ए होल. मीन्स टोटल होल क्वांटिटी के एक पार्ट को ही आप क्या कहते हैं, फ्रैक्शन. और आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा आप इसको हम अपर वाले पोर्शन को हम न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर. जो आपके पास लोअर वाला पोर्शन होता है मीन्स डिनोमिनेटर वाला, वहाँ आप क्या लिखते हैं, जो आपने होल क्वांटिटी के टोटल पार्ट्स किए हैं, और आप न्यूमरेटर में क्या लिखते हैं, आपके उसका एक पार्ट. कुछ एग्जाम्पल्स आपको गिवन है. 3/4 मीन्स किसी क्वांटिटी के टोटल 4 पार्ट्स किए गए हैं, आपको उसमें से कितने रिक्वायर्ड हैं, 3. आप इसको ऐसे देख सकते हैं. तो 3/4 का क्या मीनिंग हो गया, दिस इज 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 4th पार्ट. तो 3/4 का क्या मीनिंग है आपके पास, ये वाला, दिस शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट 3/4. Similarly 4/5, 4/9, 21/2, these are some basic example of fractions. Now अब हमने क्या देखा, a number of the form a/b means कोई भी नंबर जो a/b फॉर्म का होगा, where a and b are whole numbers. means आपके पास जो a और b है वो आपके पास क्या होंगे, whole numbers. एंड कंडीशन इज, अब देखो होल नंबर की बात हुई है तो होल नंबर में तो आपके पास क्या आती है, 0. मीन्स ऐसे तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगी,
0, लेकिन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था कि कभी भी डिनोमिनेटर में अगर 0 आती है तो वो चीज़ आपके पास क्या होती है, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे आपके पास a और b होल नंबर हो सकते हैं, बट द कंडीशन इज कि आपके पास जो b है मीन्स जो डिनोमिनेटर है वो आपके पास 0 नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप की जो आपके पास फॉर्म होगी उसे आप क्या कहेंगे, फ्रैक्शन। द नंबर a इज द न्यूमरेटर, मीन्स आप अपर वाले पोर्शन को न्यूमरेटर कहते हैं, एंड जो b आपके पास लोअर नीचे है उसे आप क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। नाउ अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में। हमारे पास कितने टाइप के फ्रैक्शन होते हैं, आपके पास 3 टाइप्स के। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। द फर्स्ट वन इज प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड द सेकेंड वन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड द थर्ड वन इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब हम वन बाय वन ईच टाइप ऑफ फ्रैक्शन को स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ। प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास क्या होता है, a fraction that represents a part of a whole, means एक ऐसा फ्रैक्शन जो कंप्लीट क्वांटिटी का एक पार्ट रिप्रेजेंट करता है उसे आप क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। मीन्स अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो अगर आपके पास कोई भी नंबर a बाई बी फॉर्म का है वेयर a एंड b आर होल नंबर, तो ये आपके पास किसकी कैटेगरी में आता है, फ्रैक्शन की कैटेगरी में। अब इसी फ्रैक्शन को हम प्रॉपर कब कहेंगे, अगर आपके पास जो न्यूमरेटर है वो आपके पास लेस हो डिनोमिनेटर से। मीन्स न्यूमरेटर वाला पोर्शन छोटा होना चाहिए किसके कंपैरिजन में, डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में। फॉर एग्जांपल 1/2, 3/4, 5/6, 0/7। आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपके पास जितने भी एग्जाम्पल गिवन है सब में आपके पास न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। सो यही आपको बताया हुआ है कि प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर हमेशा लेस होता है डिनोमिनेटर से। नाउ द होल नंबर 0 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। मीन्स वो आपसे कह रहा है कि जो होल नंबर 0 है इसे भी आप किसकी कैटेगरी में काउंट करते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन की कैटेगरी में। वाई? अब देखो सिंपल सी बात है, दुनिया में हर नंबर के नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में क्या प्रेजेंट है, 1। ये अगर मेंशन नहीं है तो हमें ऑटोमेटिकली पता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो आपके पास 0 है वो आपके पास लेस है 1 से, मीन्स न्यूमरेटर इज लेस देन 1। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि जो होल नंबर 0 है वो हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। नाउ द नेक्स्ट वन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नाउ नेम से इस क्लियर है कि जो फ्रैक्शन प्रॉपर नहीं है फिर वो क्या है, इम्प्रॉपर। कैसे? अ फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए होल एंड ए पार्ट ऑफ द होल इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखो अभी हमने प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में बात की, क्या था कि न्यूमरेटर आपके पास लेस होगा डिनोमिनेटर से। अब अगर इम्प्रॉपर है तो यही चीज़ क्या हो जाएगी, आपके पास अपोजिट। मीन्स ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर आपके पास ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से। रिमेंबर वन थिंग, आपके पास यहाँ पे इक्वलिटी वाला पोर्शन भी होल्ड करेगा। मीन्स या तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो या फिर न्यूमरेटर आपके पास इक्वल हो डिनोमिनेटर के, तब भी आपके पास वो किस कैटेगरी में आएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की कैटेगरी में। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5/3, आप देख सकते हैं कि 5/3 में आपके पास 5 इज ग्रेटर देन 3। मीन्स आपके पास जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर है डिनोमिनेटर से। दैट मीन्स आपके पास ये कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सिमिलरली 8/5, 20/9। अब ये वही केस है इक्वालिटी वाला। मीन्स अगर आपके पास 10/10 है तब भी ये फ्रैक्शन आपके पास कैसा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखो अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1। सिमिलरली अगर आप कोई और नंबर भी लेते हैं लाइक 20/10, कोई भी नंबर लेते हैं, इनको भी डिवाइड करके कितना आ गया, 2। तो आप देख पा रहे हैं कि जितने भी आपके पास नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की कैटेगरी में लाई करते हैं। जैसे अगर आप सिंपल भी कोई नेचुरल नंबर लेते हैं 3, तो मैंने अभी बताया आपको अगर किसी नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ भी मेंशन नहीं है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट अंडरस्टूड है कि उसके डिनोमिनेटर में क्या है, 1। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपके पास जो 3 है
मीन्स जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, दैट्स वाई एवरी नेचुरल नंबर लाई इन द कैटेगरी ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये आपके पास ऑल नेचुरल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नाउ द नेक्स्ट वन इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन आपके पास क्या होता है, व्हेन एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज रिटन एज एन इंटीजर फॉलोड बाय ए प्रॉपर फ्रैक्शन, इट इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। मीन्स वो क्या कह रहा है कि अगर आप किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, अभी अभी मैंने आपको बताया कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर एग्जाम्पल 5/3 ये इम्प्रॉपर है, अगर आप इसको लिख सकते हैं कैसे, एज एन इंटीजर, मीन्स एक इंटीजर की फॉर्म में, फॉलोड बाय उसके साथ और क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अगर आप किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं एक इंटीजर और उसके साथ क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर फ्रैक्शन, तो फिर वो किसकी कैटेगरी में आ जाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये आप कैसे करेंगे, देखो इसका सिंपल सा मतलब है कि 5 को आपको डिवाइड करना है 3 से, डिवाइड कीजिए, 3 1 जा 3, 5 - 3 2। आप इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 1/2/3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपने क्या किया, आपने इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को एक्सप्रेस कर दिया किसकी फॉर्म में, एक इंटीजर फॉलोड बाय अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ये आपके पास किस टाइप का फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसे, मैंने आपको अभी बताया था कि आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर लेस हो डिनोमिनेटर से। तो एक इंटीजर मीन्स एक होल पार्ट और उसके साथ में क्या होगा आपके पास, एक प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप ऐसे लिख पाते हैं तो इसी फॉर्म को आप क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल यही 5/3 का एग्जाम्पल लिया हुआ है, आप देख सकते हैं इनको एक्सप्रेस किया इसने 1/2/3 की फॉर्म में। 1 आपके पास होल पार्ट है और 2/3 एज अ पार्ट ऑफ ए होल। तो इस टाइप के फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। वी ऑब्जर्व दैट एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज द सम ऑफ एन इंटीजर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आपने यहाँ से एक बात और ऑब्जर्व की कि आपके पास जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो आपके पास सम होता है इंटीजर का और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का। कैसे, देखो अभी अभी आपने एक्सप्रेस किया 5/3 विच इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको आपने ऐसे एक्सप्रेस किया, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 + 2/3 मीन्स होल वाला पार्ट आप आगे लिखते हैं, प्लस में जो भी आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आपको यही बताया हुआ है। अभी हम इनको सॉल्व करना सीखेंगे, मीन्स एडिशन ऑफ फ्रैक्शन की जब बात होगी तब आपको बताया जाएगा कि ये सॉल्व करके वापस ये कैसे बना। फिलहाल आप यहाँ से ये देख लीजिए कि आपके पास ये होल पार्ट है और ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को एज अ सम ऑफ इंटीजर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। नाउ द नेक्स्ट वन इज कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। अब कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस का क्या मतलब है, कंपैरिजन का मतलब तुलना करना, मीन्स कौन सी चीज़ बड़ी है या फिर कौन सी चीज़ छोटी है। ये हम कैसे बताते हैं फ्रैक्शंस की कंपैरिजन, देखिए एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। आपके पास एक 2/5 है, दिस इज अ फ्रैक्शन, ऑल्सो 3/7 ये भी फ्रैक्शन है। अब मुझे बताना है कि 2/5 और 3/7 में से आपके पास कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है या फिर कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। ये बात आप कैसे बताएंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले 2/5 3/7। देखो वन थिंग, आपके पास अगर सिंपल इस टाइप से होता, लाइक आपके पास 2 और 3, ये भी तो फ्रैक्शन है ना। अब इसमें से अगर आपको बताना है तो आप इजीली बता सकते हैं कि आपके पास 3 इज ग्रेटर देन 2, लेकिन अभी आप नहीं बता सकते। आपको प्रॉब्लम क्यों आ रही है, अगर मान लो यहाँ पे मैं अपॉन 14 कर दूं तब भी आपके पास क्या है, वही वाली टर्म ग्रेटर है। मीन्स आप यहाँ से क्या देख पा रहे हैं कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम है ना, अगर आपके पास दो फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम है तो आप इजीली सिर्फ न्यूमरेटर वाला पोर्शन देख के बता सकते हैं कि आपके पास कौन सी साइड बड़ी है या फिर कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो हमारा जो पहला मेन टारगेट है वो क्या रहेगा, हमें डिनोमिनेटर को क्या बनाना होगा, सेम, दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को सेम बनाना। अब फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को सेम बनाना, इसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेंजिंग
द गिवन फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन आपके पास क्या होते हैं? ऐसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर क्या होता है? सेम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, यही है 2/14 और 3/14, ये आपके पास कैसे फ्रैक्शन है? लाइक फ्रैक्शन, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर आपके पास क्या है? सेम। नाउ अब हमें बताना है कि इनमें से आपके पास कौन सा नंबर लार्ज है या फिर कौन सा स्मॉल है। तो लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने का फर्स्ट स्टेप हमेशा आपके पास क्या रहेगा? आपको क्या करना है, जो भी डिनोमिनेटर वाला पोर्शन है आपको उन दोनों नंबर्स का क्या करना है? एलसीएम। आपको दोनों का एलसीएम लेना है। अब आपके पास डिनोमिनेटर में क्या है? 5 and 7। एलसीएम ऑफ 5 and 7। एज वी नो 5 and 7 बोथ आर को प्राइम नंबर। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि आपके पास को प्राइम नंबर क्या होते हैं। अगर आपके पास ये को प्राइम नंबर है मीन्स इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो आपके पास क्या आएगा? 1। तो अगर आपके पास नंबर को प्राइम नंबर है तो उनका एलसीएम हमेशा क्या आता है? बोथ द नंबर्स की प्रोडक्ट। इनकी प्रोडक्ट ही इनका एलसीएम है। 5 7 जा 35 मीन्स एलसीएम ऑफ 5 and 7 आपके पास क्या आ चुका है? 35। अब हमें क्या करना है? हमें लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है। मीन्स जो आपके पास गिवन फ्रैक्शन है 2/5 और 3/7, आपको दोनों फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है वो आपको कितना बनाना है? 35। मीन्स 35 and 35। अब ये आप कैसे करेंगे? देखिए ये आपके पास है 2/5 एंड दिस वन इज 3/5 3/7। अब आप कैसे करेंगे? ये आपने क्या किया? अब आप क्या करें कि आपके पास 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आपके पास कितना आ जाए? 35। तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से। और जिस नंबर से आपने नीचे मल्टीप्लाई किया है सेम आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम अगर मैथमेटिक्स में हम कोई भी ऑपरेशन अपनी मर्जी से अप्लाई करते हैं तो वो इस टाइप से अप्लाई किया जाता है कि उसको सोल्व करने के बाद आपके पास जो प्रीवियस नंबर था उसमें कोई भी चेंज ना आए। आप देख सकते हैं 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, वापस आपके पास क्या आ जाएगा? 2/5। नाउ 5 7 जा 35, 2 7 जा 14। तो आपने 2/5 को कैसे एक्सप्रेस कर दिया? 14/35 की फॉर्म में। नाउ अब आपको क्या करना है? अब आपको 7 को 35 तक लेके जाना है। आप 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 35 हो जाए? तो 5 7 जा 35। जिस नंबर से आपने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है सेम नंबर से आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 जा 15। तो आपके पास दो नंबर आ चुके हैं, एक है 14/35 और एक है आपके पास 15/35। अब देखो ये वाली सिचुएशन आ गई, मीन्स जो फ्रैक्शन है वो लाइक फ्रैक्शन में चेंज हो चुके हैं। अब अगर फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन है तो हम सिर्फ कौन सा पोर्शन चेक करते हैं? न्यूमरेटर वाला। नाउ अब हम देख सकते हैं कि 14/35 में आपके पास 14/35 इस नंबर में और 15/35। अब हम क्लियरली बता सकते हैं कि डिनोमिनेटर से तो कोई चेंज ही नहीं है। 14 और 15 में आपके पास कौन ग्रेटर है? 15। तो यहाँ से हमें पता चला कि 15/35 इज ग्रेटर देन 14/35। अब आप क्या करेंगे? वापस 14/35 को कैसे एक्सप्रेस कर देंगे? 2/5। एंड 15/35 को आपने क्या किससे बनाया था? 3/7 से। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि 2/5 लेस होगा 3/7 से, और आप क्या कह सकते हैं कि 3/7 इज ग्रेटर देन 2/5। यही आपको बताया गया है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ये भी बताया था कि जो नंबर आपके पास ग्रेटर है आप उसको इस साइड लिख लो, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बोथ द थिंग्स आर सेम। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। देखो 5/6 और 7/9 को आपको कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करेंगे आप? सेम स्टेप, दिस इज 5/6 एंड दिस इज 7/9। अभी हम नहीं बता सकते कि ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है या फिर ये वाला। हम क्या करेंगे? सबसे पहले वही इनको चेंज करेंगे इनटू लाइक फ्रैक्शन में, चेंजिंग इनटू लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने का क्या मतलब है?
कि आपको जो दोनों फ्रैक्शन है उनके डिनोमिनेटर क्या बनाने हैं, सेम। अब डिनोमिनेटर सेम बनाने का फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपके पास जो भी गिवन फ्रैक्शन है उनके डिनोमिनेटर्स का आप क्या लेंगे, एलसीएम। तो 6 और 9 का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ऑफ 6 एंड 9। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एलसीएम फाइंड आउट करना सिखाया था। और दूसरी बात अब आप यहाँ भी ये भी देख लें कि ये को प्राइम नंबर नहीं है। सो कैसे फाइंड आउट करते हैं एलसीएम, 6 और 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, बोथ आर को प्राइम। आप यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं, अदरवाइज आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कंटिन्यू कर लीजिए। 3 एंड 3 1 जा 3। एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18। तो यहाँ से हमारे पास एलसीएम कितना आ गया, 18। अब हम क्या करेंगे, जो गिवन फ्रैक्शन है हमारे पास 5/6 और 7/9। अब मुझे दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो कितना बनाना है, 18। नाउ दिस इज 5/6 एंड दिस इज 7/9। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 6 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि आपके पास 18 आ जाए, सो 3 से। जिससे आपने डिनोमिनेटर में किया है सेम स्टेप आप न्यूमरेटर में अप्लाई करेंगे। सो 5 3 जा 15, 15/18। नाउ अब 9 को आप किससे मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 18 आ जाए, सो 9 2 जा 18। जैसे आपने डिनोमिनेटर में किया है सेम आप न्यूमरेटर में करेंगे, 7 2 जा 14। नाउ अब आपके पास जो फ्रैक्शन है वो क्या है, 15/18 एंड द नेक्स्ट इज 14/18। अब डिनोमिनेटर से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, हम सिर्फ न्यूमरेटर वाले पोर्शन को चेक करेंगे। तो 15/14 और 15/18 और 14/18 में आपके पास क्या है, 15/18 ग्रेटर है 14/18 से, 15 इज ग्रेटर देन 14। अब आप वापस उसी फॉर्म में चेंज कर देंगे जिसमें आपको क्वेश्चन गिवन है। कैसे, 15/18 को आप कैसे लिख सकते हैं, 5/6 एंड 14/18 को आप कैसे लिख सकते हैं, 7/9। तो यहाँ से आपने क्या कंपैरिजन निकाला कि 5/6 इज ग्रेटर देन 7/9। So this is enough for today. In the next video lecture, we will talk more about fraction. Till then, keep practice with more and more examples. Keep smiling. Be safe. Thank you.